तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अब साकामोटो ने लू को भी अपनी शॉप में जॉब पर रख लिया होता है और जो शिन होता है वो उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो जॉब पर काफी ज्यादा लेट आई थी। और इसके बाद शिन देखता है कि लू ने स्टोर की सभी चीजों को इधर उधर रख दिया होता है, जो देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने शायद आज से पहले कोई भी जॉब नहीं की होगी। जिस पर लू कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि मैं पहले भी अपने डैड के साथ जॉब कर चुकी हूँ। हम लोग कुछ बोरों को जमीन में दफन किया करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन बोरों के अंदर क्या होता था। खैर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि उन बोरों के अंदर क्या ही होगा क्योंकि वो एक गैंगस्टर की बेटी थी। लू की बातें सुनकर शिन साकामोटो से कहता है कि आप इस लड़की को अभी जॉब से निकालो क्योंकि ये हमारे स्टोर के पीसफुल एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। जिस पर साकामोटो शिन से कहता है कि तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत बात है और तुम लू तुम्हें शिन से माफी मांगनी चाहिए लेट आने के लिए। जो सुन ये दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले साकामोटो ने इतनी ज्यादा बातें कभी भी नहीं की थी। जिस पर साकामोटो कहता है कि तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, जल्दी से अपना काम खत्म करो क्योंकि शॉप ओपन करने का टाइम हो चुका है। ये सब देखकर तो शिन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि मिस्टर साकामोटो ने तो आज से पहले अपनी पूरी लाइफ में इतनी ज्यादा बातें कभी नहीं की, तो आज इनको क्या हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक और साकामोटो की तरह दिखने वाला आदमी आ जाता है और वो चुपचाप आकर सीधा सीट पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। और वो जो पहले वाला साकामोटो होता है वो उस अखबार पढ़ने वाले साकामोटो पर अपने चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है, वो भी बिना देखे, और जल्दी से एक कटर उठाकर उसकी गर्दन पर लगा देता है। और जो फेक वाला साकामोटो होता है वो भी इस पर अपनी गन तान देता है और तभी वो अपने असल रूप में आ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये भी एक हिटमैन होता है और इसका नाम होता है नागुमो। इसे देखकर शिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो नागुमो का माइंड भी रीड नहीं कर पाया था जब वो साकामोटो बना हुआ था। तो जिसके बाद नागुमो शिन और लू का मजाक बनाने लगता है क्योंकि उसने साकामोटो बनकर इन दोनों को ही बेवकूफ बनाया था। जिस पर ये दोनों उसकी अच्छे से धुलाई कर देते हैं और शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर ये जोकर कौन है। जिस पर नागुमो बताता है कि मैं रोड के उस पार एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ और मेरी एज बस 18 साल है और मैं साकामोटो का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इसकी बात सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ना तो रोड की दूसरी तरफ कोई सुपरमार्केट है और ना ही ये कोई 18 साल का लड़का लगता है। जिस पर साकामोटो बताता है कि ये मेरी तरह ही एक हिटमैन है और ये मेरा एक कोलीग था और इसकी एज 27 साल है, जिसका मतलब कि उसने अपने बारे में सब कुछ झूठ बताया था। जिस पर शिन और लू दोबारा से इसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। खैर इसके बाद नागुमो बताता है कि वो यहाँ बस ये बताने आया था कि अब साकामोटो के सर पर 1 बिलियन येन का इनाम है, मतलब कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे एसोसिएशन 1 बिलियन येन देगी। जिस पर लू कहती है कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें, क्या पता ये भी तुम्हारा कोई झूठ ही हो। जिस पर नागुमो कहता है कि इस बार वो बिल्कुल सच बोल रहा है क्योंकि ये कल ही डिसाइड हुआ है। और वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक पिज्जा डिलीवरी मैन आ जाता है और पिज्जा देने के बाद वो अपने बैग से जल्दी से 2 कटर निकालकर सीधा नागुमो की गर्दन पर रख देता है। असल में ये भी एक हिटमैन ही होता है और शायद वो साकामोटो के सर पर रखे हुए इनाम के लिए यहाँ आया होता है। और तभी नागुमो जल्दी से इताची का गेनजुत्सु यूज करके पिज्जा मैन को ही दबोच लेता है। वैसे नागुमो को हिटमैन है या फिर निंजा, क्योंकि पहले तो उसने नारुतो का क्लोन जुत्सु यूज किया और अब इताची का गेनजुत्सु। खैर जो भी हो वो इसे जान से मारने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो इसे छोड़ देने का कहता है। जिस पर नागुमो कहता है कि क्या तुम अब भी अपनी नो किलिंग पॉलिसी का यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हारा खेल खत्म समझो क्योंकि अब तुम्हारे सर पर बहुत बड़ा इनाम है और जो भी हिटमैन तुम्हारे पीछे आएंगे वो वीक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, तो उनसे लड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके बाद वो उस पिज्जा मैन को उठाकर वहां से जाने लगता है। शिन जल्दी से शॉप के बाहर आता है नागुमो को रोकने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि नागुमो वहां से अचानक ही गायब हो चुका था। और इसके बाद हम देखते हैं कि पिज्जे के बॉक्स में एक हिडन कैमरा लगा होता है जिसे साकामोटो नोटिस कर लेता है और हम असैसिन्स के एक ग्रुप को देखते हैं जहां एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस मोटे के सर पर 1 बिलियन येन का इनाम है। और वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी साकामोटो कैमरे में इनकी तरफ देखकर कहता है कि ये तुम लोगों की लास्ट वार्निंग है, मेरा पीछा छोड़ दो। और इसके बाद वो इस कैमरे को गन से शूट कर देता है, जो तक ये सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और इन्हें ये तो यकीन हो जाता है कि आखिर ये बंदा सचमुच में बहुत ही बड़ा हिटमैन है। इसके बाद शिन और साकामोटो बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है, तो उनके लिए अच्छा यही होगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी शॉप में ही रहें और यहाँ
यहाँ से बाहर ना जाएं। लेकिन तभी साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी आती है और आई साकामोटो से कहती है कि उन्होंने कल पार्क जाना है, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों उसे कल पार्क लेकर जाएंगे, जिसके बारे में साकामोटो को बिल्कुल भी याद नहीं होता। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग पार्क में आ चुके थे और यहाँ शिन लू से कहता है कि आज उनका मिशन है अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो यहाँ पार्क में अच्छे से एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ। लू कहती है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एनिमी कौन है। जिस पर शिन बताता है कि वो अपने आसपास के 30 मीटर के रेडियस के अंदर लोगों के माइंड को रीड कर सकता है, और जैसे ही कोई साकामोटो को मारने के बारे में सोचेगा तो उसे फौरन से पता चल जाएगा और ये लोग उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। और तभी शिन एक एनिमी के माइंड को रीड कर लेता है और साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है, और ये एनिमी एक क्लीनर बनकर यहाँ आया होता है। और जैसे ही वो साकामोटो के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने वाला होता है, और तभी साकामोटो बिना उसकी तरफ देखे उस पर एक पेन से अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। शिन और लू जल्दी से उसी की क्लीनिंग ट्रॉली में डालकर वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद हम एक और असैसिन को देखते हैं जिसका नाम होता है टासू, और वो कह रहा होता है कि उसे साकामोटो पर अटैक करने के लिए बस शिन से बचना होगा और उसे बस अपने माइंड को चिल रखना होगा, जिससे शिन उसके माइंड को रीड ना कर सके। और वो अपने माइंड को एकदम से चिल रखता है, जिस वजह से शिन उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। और इसके बाद वो सभी लोग एक रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं जहाँ शिन और लू सबसे पीछे बैठे होते हैं, ताकि वह साकामोटो पर हमला करने वाले पर नजर रख सकें। क्योंकि शिन अब टासू का माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता तो उसे उस पर शक नहीं होता, लेकिन लू को उस पर शक हो जाता है और वह साकामोटो को इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर देते हैं। जिसके बाद टासू साकामोटो पर अपनी गन से शूट कर देता है और उसकी बुलेट सीधा उसके ग्लासेस पर जा लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके ग्लासेस तो बुलेट प्रूफ होते हैं। जिसके बाद शिन अपनी सीट से निकलकर सीधा टासू पर कूद पड़ता है और उसके सेफ्टी बार्स को खोल देता है, जिसकी वजह से दोनों अब रोलर कोस्टर की पटरियों पर गिर जाते हैं। जिस पर शिन कहता है कि आज मिस्टर साकामोटो का डे ऑफ है, तो बदले में तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और तब भी बहुत स्पीड से शिन के पीछे रोलर कोस्टर आ जाती है, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर शिन जंप लगाकर इससे बच जाता है। लेकिन टासू इस पर 2 कुनाई से अटैक कर देता है। एक कुनाई से तो शिन बच जाता है, लेकिन दूसरी कुनाई सीधा उसके पैर पर जा लगती है और वो वहीं गिर जाता है। जिस पर टासू बताता है कि अब तेरा खेल खत्म समझो, क्योंकि इस कुनाई में जो पॉइजन है वो मैंने खुद बनाया है और इससे बचना लगभग नामुमकिन है। और पॉइजन की वजह से अब शिन बहुत वीक हो जाता है और उसे कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होता। टासू यहाँ पर बहुत भाषणबाजी कर रहा होता है शिन को। उन्हें में यहाँ एक और रोलर कोस्टर आ जाती है, लेकिन इस बार शिन हल्का सा जंप लगाता है और वो इस कोस्टर के ऊपर चढ़कर सीधा टासू को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दोनों रोलर कोस्टर के अंदर ही फाइट करने लगते हैं और शिन टासू को पकड़कर नीचे जंप लगा देता है और वो लोग सीधा एक टेंट के ऊपर जाकर गिरते हैं जहाँ एक शो चल रहा होता है। इधर एक बंदा रैबिट के कॉस्ट्यूम में होता है और उस कॉस्ट्यूम को शिन पहन लेता है और वो दोनों शो के बीच में ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसे पब्लिक देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। और रैबिट यानी कि शिन टासू की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है, जिस पर टासू भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि शिन को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वो उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकामोटो पब्लिक में बैठकर अपने माइंड में शिन को गाइड कर रहा होता है और शिन साकामोटो का माइंड रीड करके बिल्कुल वैसे ही फाइट कर रहा होता है, जिस वजह से वो मार मार कर टासू की हालत खराब कर देता है। और इसके बाद वो एक फाइनल अटैक करके उसे कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।